बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वेट गेन इन प्रेगनेंसी। बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो डॉक्टर के पास आके ये सवाल करती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा कितना वेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि परेशान होती हैं कि हमारा वेट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में वेट क्यों ज़्यादा होता है और आपका कितना वेट ज़्यादा होना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा वेट हो गया है तो उसके क्या नुकसानात हैं, और आखिर में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आप अपना वेट गेन मेंटेन कर सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि प्रेगनेंसी में वेट क्यों ज़्यादा होता है। आपको तो पता है कि जूं प्रेगनेंसी का टाइम ज़्यादा होता है, बेबी की ग्रोथ होती है, बेबी का अपना एक वज़न होता है। बच्चे के इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी लेयर्स हैं। सबसे पहले तो यूट्रस की एक बहुत बड़ी लेयर है, उसके मसल्स ग्रो होते हैं, साइज़ ज़्यादा हो जाता है, उसका भी वेट होता है। इसके साथ साथ प्लेसेंटा होता है जिसको हम आवल कहते हैं, उसका भी वेट होता है। फिर एमनियोटिक सैक के अंदर बच्चे का पानी होता है, उसका भी वेट होता है। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो भी ग्रो करता है और वो भी वेट गेन में मदद करता है। इसी तरह से आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फैट के स्टोर वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर जो हैं वो एक प्रेगनेंसी के वेट गेन की वजह बनते हैं। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी में आपका कितना वेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये सब डिपेंड करता है कि आपका उस वक्त वेट कितना था जब आपने कंसीव किया। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपना बॉडी मास इंडेक्स जो है वो चेक करें। बॉडी मास इंडेक्स आप अपने वेट से और हाइट से कैलकुलेट कर सकती हैं। इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको देख के आप कैलकुलेट कर सकती हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है प्रेगनेंसी से पहले 18 से कम है तो आप अंडर वेट हैं। आपको अब प्रेगनेंसी में ज़्यादा वेट गेन करने की ज़रूरत है, और वो कितना होना चाहिए? तकरीबन 13 से लेके 18 किलोग्राम तक आपका वज़न ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से जिन लोगों का वज़न नॉर्मल लिमिट्स में आता है, यानी उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 से लेके 24.9 तक है, तो वो एक नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स में है। इन लोगों को तकरीबन 11 से लेके 16 किलोग्राम तक वज़न ज़्यादा करने की ज़रूरत है प्रेगनेंसी में। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 से लेके 29.9 तक आए तो आप, इसका मतलब है प्रेगनेंसी से पहले ओवरवेट थे। अब आपको तकरीबन 7 to 11 किलोग्राम वेट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और अगर आप प्रेगनेंसी से पहले ओबिसिटी में आते हैं, यानी आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 से ज़्यादा है, तो आपको सिर्फ 5 to 9 kg वेट गेन की ज़रूरत होती है। अब अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी में स्टार्ट में इतना वेट जो है वो गेन नहीं होता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप 0.5 से लेके 1.8 kg तक वेट गेन करते हैं, और बहुत सारे लोगों का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वज़न कम भी होता है क्योंकि अक्सर नौसिया वॉमिटिंग की शिकायत होती है, फिर खाने को जी नहीं चाहता, जिसकी वजह से वज़न इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन जो प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत होगी। वो कैसे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में तकरीबन 200 कैलोरीज़, थर्ड में तकरीबन 300 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, और ये आपकी
टोटल वेट गेन में आपकी मदद करेगी। जूं जूं प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है तो आपका वेट जो है वो 0.5 kg पर वीक के हिसाब से डिलीवरी तक बढ़ेगा। अब देखते हैं कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। आपको प्रेगनेंसी के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, आपके बेबी का वेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसके लिए सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत सारी आ सकती हैं। आखिर में आपको कुछ टिप्स हेल्दी वेट गेन के लिए देते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग, जो भी ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, उनको ये कहा जाता है कि अब आपने ज़्यादा खाना है क्योंकि आपने अब एक के लिए नहीं 2 के लिए खाना है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आप एक नॉर्मल वेल बैलेंस्ड डाइट जो है वो लेती रहें, इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा खाने की नहीं, ज़्यादा अच्छी बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत है। वो आप कैसे कर सकते हैं कि आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन्स हो, यानी प्रोटीन्स मीट है, चिकन है, फ़िश है, मिल्क है, एग है, और उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स हों, यानी रोटी है, चपाती है, पेस्टा है, राइस है। इसके अलावा फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, होल ग्रेन्स हों। ये आपको एक अच्छी डाइट जो है वो देते हैं। जो भी आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रेगनेंसी के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, आपकी ये बैलेंस डाइट जो है वो उसको फुलफ़िल करती है। इसलिए अपनी डाइट की तरफ प्रेगनेंसी में ख़ास ध्यान कीजिए और अपने वेट को एक नॉर्मल जो हद है उसके अंदर ही बढ़ने दें। ज़्यादा आपने वेट नहीं गेन करना जिसको बाद में शेड करना भी मुश्किल हो जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।